एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी जो है हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 15 तक कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। और कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे पीडीएफ को लेकर के, देखिए जहां से आप वीडियो को विजिट कर रहे हैं वहां पर आपको जो है टाइटल के सामने जस्ट आपको जो है मोर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा। वहां पर आपको जो है टेलीग्राम का आपको लिंक डाला हुआ है, तो टेलीग्राम से आप सभी लोग जुड़ जाए। टेलीग्राम पर इसका सारा पीडीएफ आपको भेज दिया जाता है, तो वहां पर जाकर के आप जो है प्रॉपर वे में रिवीजन भी कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। देखिए हम लोग जो है सिस्टमेटिक तरीका से जो है प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं, जो कि आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित अभी आपका जो है बुक आपका जो अपडेटेड आपका बुक है, जो कि रूपनी पब्लिकेशन का भी आपका वॉल्यूम 1 जो है पब्लिश किया गया, जो कि काफी ज्यादा आपका डिमांडेबल आपका बुक है। और आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि रूपनी पब्लिकेशन को कराइए, तो इसको यहाँ पर हम लोग खत्म कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कई सारे मैंने क्लास को आपको प्रोवाइड किया है। जैसे कि आपको बताएं कि 2010 में जो भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, जो कि आपका 10th बेसिस एग्जाम आपका कंडक्ट होता था, इसके पहले अगर देखा जाए तो 2000 आपको सिर्फ अगर 22 को अगर छोड़ दिया जाए, इसके पहले जो भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ सभी आपके जो है 10th के बेसिस आपका एग्जाम आपका जो है ये आपके कंडक्ट हुए बिल्कुल 10th के जो भी आपका 9th 10th का एनसीईआरटी आपका है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता था, जो कि मैंने अभी तुरंत जस्ट जो है मॉर्निंग में क्लास को अपलोड कर दिया है, जो कि आपके जो है 2019 में आपका वैकेंसी आपका दिया गया था। और जो इसका जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था ये आपका जो है 2022 के आपका जो है जनवरी में आपका हुआ था। तो इसमें आपका 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ, जिसमें कि फर्स्ट शिफ्ट वाला मैंने जो है एनालिसिस कर दिया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2000 जो कि आपका 17 में जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, इसमें 2 पाली में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, एक आपका 10 तारीख को और एक आपका 12 तारीख को हुआ था। तो दोनों शिफ्ट वाला मैंने जो है एनालिसिस आपको कर दिया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो जाकर के आप लोग विजिट करेंगे। इसके अलावा 2010 वाला भी जाकर के विजिट आप लोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। तो आज के सेट का ये आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। 1 नंबर यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि जल और अल्कोहल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है और साथ ही आप लोगों को देखना है कि इनमें से आप जो है कितना को अटेम्प्ट ले पाते हो। तो यहाँ पर आपको देखिए बिल्कुल आपका जो भी आपका पैटर्न आपका है उसके अकॉर्डिंग आपका बुक को अपडेट किया गया है। तो आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, जिसमें कि हम लोग जो 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा है कि जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को किनके द्वारा अलग किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर आसवन विधि हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा आसवन विधि क्या होता है। देखिए इसमें उस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है। एक जो भी आपका पदार्थ रहता है ये वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी वाष्प बन जाता है। और जो दूसरा आपका बचता है जिसको कि हम लोगों को अलग करना रहता है, ये आपका जो संघनित आपका हो जाता है। संघनन का मतलब होता है कंडेंसेशन, आप बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। कंडेंसेशन का मतलब होता है जब कोई वाष्प जब बन जाता है और वाष्प को अगर पुनः उसको जो है द्रव के रूप में लाया जाता है, जिसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, तो दूसरा पदार्थ यहाँ पर संघनित हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपका वाष्प संघनित होगा। फर्स्ट पेपर तो आपका सॉरी आपका फर्स्ट जो भी आपका चीज़ है जो कि आपके उड़ करके यानी ऊपर चला जाएगा जल, और जो अल्कोहल ये आपका नीचे बैठ जाएगा फाइनली आपका, और उसको फिर कंडेंसेशन करके जो अलग कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि पौधों में रस आरोहण चढ़ाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इवेंट याद रखेंगे कि यहाँ पर आपका जाइलम के द्वारा होता है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि जल का चढ़ाव जो है किस क्रिया के द्वारा होता है, तब आपका हो जाएगा केशिकत क्रिया। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा रहे कि इसके माध्यम से होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जाइलम। और फ्रेंड्स जैसे आपका पूछा जाता है क्वेश्चन कि जाइलम फ्लोएम जो है ये किस प्रकार का उत्तक है, तो एक प्रकार का आपका जटिल उत्तक है। याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, ये आपको हमारा बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कि जो सनलाइट होता है यानी कि धूप में किस प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा है। ये जनरली आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है ये आपके जो है सनलाइट में पाए जाते हैं। इसके अलावा मछली के कॉड लिवर तेल में भी जो है पाए जाते हैं। इसके पहले देखिए जो आपका एग्जाम आपका 10th के बेसिस पर कंडक्ट हुआ है, चाहे आपका फॉरेस्ट गार्ड का हो, चाहे आपका बिहार फायरमैन का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ, चाहे मद्य निषेध का कंडक्ट हुआ है, आप देख पाएंगे कि सेम पैटर्न को फॉलो किया जाता है हर बार। और बिहार पुलिस का आप देख पाएंगे कि कुछ हाई लेवल का जो है आपके हर एक बार प्रैक्टिस सेट आपका दिया जाता था। 2022 में भी आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अपग्रेड कर दिया गया था। लेकिन देख पाएंगे कि इस बार से आपका सुधार किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। और कटअप भी आप देख पाएंगे कि ज़्यादातर आपका फ्लक्चुएशन आप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह पर जो है ज़्यादातर इस बार से आपका कमांडिंग किया जा रहा है, वायरल ना हो। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। और विटामिन अगर एक की बात करें तो इसका जो केमिकल नाम होता है आपका रेटिनॉल होता है। और ये जो सबसे ज़्यादा आपके विटामिन ए आपके पाए जाते हैं आपके गाजर में पाए जाते हैं। विटामिन अगर बी की बात करें तो इसकी कमी के कारण से बेरी नमक रोग होता है। और विटामिन बी जो पाया जाता है ये सबसे अधिक मात्रा में जो है केला में पाया जाता है। वही विटामिन सी की अगर बात करें तो इसका जो केमिकल नाम होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी जो पाया जाता है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, लेकिन सबसे अगर अधिक की बात करें तो ये आंवला में पाई जाते हैं। इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखिए। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, ये आपको हमारा पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग कि पौधे को जो हम लोग खाते हैं इसके भाग को हम लोग जो है तने को खाते हैं, यानी कि पौधे के किस भाग को हल्दी के रूप में प्राप्त किया जाता है, तो ये तना हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना कि अगर पूछा जाता है आपको कि हम लोग प्याज के किस भाग को खाते हैं, तो प्याज के हम लोग जो है तने को खाते हैं। अगर हल्दी के बारे में पूछा है तो तना को खाते हैं। अगर आपको आलू के बारे में पूछा जाता है तो कंद यानी कि तना को खाते हैं। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को ध्यान में देखिए। तना का मतलब करने का है, जैसे कि अगर देखा जाए आलू जो होता है, आलू से फिर क्या होता है कि एक आपका कन्फीट आपका यानी कि जो पौधा होता है ये आपका निकल जाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे तना। अच्छा अगर देखा जाए गाजर होता है, गाजर से देखिए अगर जो गाजर होता है इसको हम लोग जड़ बोलेंगे, क्यों? क्योंकि गाजर का जो अंदर वाला भाग होता है उससे पुनः जो है पौधा नहीं निकल सकता, इसलिए आपका जो है जड़ के अंदर आता जाएगा। कोई भी आप एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग ईख की बात करें, गन्ना की बात करें, तो गन्ना के कौन से भाग को खाते हैं? तना खाते हैं, क्योंकि कि तना जो होता है गन्ना का जो इस प्रकार से आपका तना होता है, इसमें आप देख पाएंगे कि फिर इसको जो जमीन के अंदर अगर गाड़ दिया जाए तो इससे ऑटोमेटिकली क्या होता है कि कायिक प्रबंधन हो जाता है, तो इसको हम लोग तना के अंतर्गत रखेंगे। तो यही चीजें आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसी हिसाब के क्वेश्चन जो है इस प्रकार का अगर आपको पूछा जाता है तो आपका बिल्कुल जो है कवर आपका हो जाएगा, नहीं तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है आपके क्रिएट होते हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा है मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो बताइए कि मानव शरीर में वसा जो है ये कहाँ पर जमा होती है, आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये वसा उत्तक में जो है मानव में वसा जमा होती है, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है 1 ग्राम वसा से ऊर्जा की कितनी प्राप्ति होती है, तो 9.1 आपका जो है किलो कैलोरी आपका जो है किलो जूल पर जो है आपका कैलोरी, यानी किलो जूल आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। 9.1 किलो जूल जो है इससे कैलोरी जूल आपका प्राप्ति होता है किससे? 1 ग्राम जो है वसा से होता है। ये भी आपका प्रीवियस पेपर में आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था, याद रखेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि लंबे समय की जो है ऊर्जा की प्राप्ति हेतु किस प्रकार के पदार्थ उत्तरदायी होते हैं, तो ये आपका यहाँ पर वसा हो जाएगा। और जबकि शीघ्रता से एनर्जी की प्राप्ति हेतु अगर बात किया जाए तो आपके कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी, तो यहाँ पर आपको दिया गया द मॉर्निंग हैज ब्रस्ट इनटू, यहाँ पर आपको बताना है ब्रस्ट इनटू, यहाँ पर आपको दिया है कि आपको बताना है कि इसका यहाँ पर जो है हिंदी आपका ट्रांसलेट आपका क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पौ फट चुकी है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म, तो यहाँ पर आपका देखिए दिया गया है कि सी डैश मी लॉन्ग एगो, यानी मीट मी लॉन्ग एगो, तो वह मतलब कोई व्यक्ति है जो कि लंबे समय के बाद जो है किसी से, ये मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर हम अपने आप को अगर सब्जेक्ट मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति अगर लंबे समय के बाद अगर मिलता है इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि वह जो यहाँ पर आपका क्या होता है सी मीट मी लॉन्ग एगो, यानी बहुत समय के बाद। तो यहाँ पर बताइए आप लोग एगो का मतलब होता है पहले, यानी बहुत पहले अगर कोई व्यक्ति मिला हुआ है तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप किस प्रकार के यहाँ पर जो है वर्ब का आप यूज करेंगे। तो देख लीजिए ऑप्शन आपको और बताना यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मीटिंग, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स, तो यहाँ पर आपको दिया गया इन ए जीफी, तो यहाँ पर आपको पूछा है कि इसके लिए आप किस प्रकार के एक वर्ड का आइडियम्स का आप यूज करेंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर देखिए इसका मतलब होता है, मतलब जल्दीबाजी में अगर कोई काम होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इन एस जीपी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जैसे आप इसके लिए आप इमीडिएटली भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फास्ट, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो फास्ट हो जाएगा, इसी को आप इमीडिएटली भी आप जो है यूज के रूप में ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए पूछा रहे कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पर आपको दिया गया है डिमोलिशन दिया गया है, और इसके लिए हमारे आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका जो है एरर दिया गया और कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो करेक्ट की अगर बात करें तो डिमोलिशन आपका हो जाएगा DEMOLITI आपके ON हो जाएंगे। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि चूज द, यहाँ पर आपको दिया गया करेक्ट सफिक्स, तो बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो सफिक्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आपका आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डायरेक्टिव, क्या हो जाएगा डायरेक्टिव हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टिव आप सुने भी होंगे, ये वर्ड जनरली यूज भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ है, 4 ऑप्शन में से बताने कि हाइड्रोपोनिक्स जो है ये क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है कि मिट्टी के बिना अगर किसी भी पौधे को उगा दिया जाता है तो इसको हम लोग हाइड्रोपोनिक के नाम से जानते हैं। तब आपको यहाँ पर पूछा है कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो कोई भी जैसे कि अगर देखा जाए, जैसा कि आपको पता है कि कुछ ऐसे भी आपके पौधे होते हैं जो कि अगर मान लिया जाए कि ये आपका जैसे कि आपका यहाँ पर पानी भरा हुआ है और इसमें एक देख पाएंगे आपका पौधे ऑफिस वगैरह में ये लगा हुआ भी रहता है, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर आपका क्या होता है कि जो जल होता है इसमें आपका यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। तो यहाँ पर क्या है हाइड्रोपोनिक्स, यानी हाइड्रोजन के कारण से ये क्या रहता है कि आपके उगे हुए रहते हैं। तो अब आपको बताने ऑप्शन में से यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो जल में पौधे का उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे
कि श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उसका कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा था। इसका कारण है व्यतिकरण। क्या हो जाएगा, तो व्यतिकरण हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग को ध्यान में रखना है, व्यतिकरण का मतलब है कि जब दो तरंग आपस में जब टकराते हैं तो इसको हम लोग व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। और व्यतिकरण जो है ये प्रकाश में देखा जाता है, जबकि अगर ध्रुवन की बात करें तो ये भी प्रकाश में देखा जाता है। और एक आपका होता है विवर्तन। विवर्तन जो है ध्वनि तरंग में देखे जाते हैं। तो यहाँ पर जब दो ध्वनि आपका दो जब तरंग क्या होता है आपस में टकराते हैं तो इसे हम लोग जब व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको पूछा रहे कि श्वेत प्रकाश में देखे जाने पर साबुन के बुलबुले का रंग दिखाई पड़ता है, ये किस कारण से होता है, ये व्यतिकरण के कारण से होते हैं, क्योंकि दो तरंग आपस में वहां पर टकराते हैं, दो प्रकाश टकराते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। दो प्रकाश के टकराने के कारण से क्या होता है, तो आपका व्यतिकरण की घटनाएं होती है। दिमाग में फिट कर लेना है, क्योंकि व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन में जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजन आपका क्रिएट हो जाता है। अगले देखिए नेक्स्ट पूछा है कि अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है इसमें इस्पात का प्रयोग किया जाता है। जबकि अगर देखा जाए तो जो आपके और आपका एक चुंबक आपका होता है जो कि अस्थायी आपका नहीं होता है, जो कि आपका तुरंत आपका कार्य करता है। एक घंटी भी बनाया जाता है अस्थायी चुंबक को लेकर के, इसमें नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर अस्थायी चुंबक बनाना रहेगा तो इसमें इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला देखिए, यहाँ पर आपको पूछा रही कि पश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है। फ्रेंड देखिए, पश्चराइजेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसमें होता क्या है कि दूध का क्या होता है कि दूध को एक निश्चित जो है यहाँ पर आपका टेम्परेचर तक इसको गर्म किया जाता है और पुनः इसको जो है अचानक ठंडा कर दिया जाता है। इसी को हम लोग पश्चराइजेशन के नाम से जानते हैं। देखिए पश्चराइजेशन की अगर हम लोग बात करें कि इसका जो खोज किया गया था ये लुई पास्चर के द्वारा किए गए थे। याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो पश्चराइजेशन की जो क्रिया है ये किनके द्वारा खोजा गया था, तो 1866 में जो है लुई पास्चर के द्वारा खोजे गए थे। इसमें क्या होता है कि जो दूध को जो ठंडा किया जाता है ये आपका लगभग अगर देखा जाए तो आपका 62 आपका जो 8 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको जो है ये आपका जो है गर्म किया जाता है और पुनः अचानक इसको जो है 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और अचानक इसको जो है ठंडा कर दिया जाता है। इसी को लोग पश्चराइजेशन के नाम से जानते हैं। इसका खोज किनके द्वारा किया गया था, तो लुई पास्चर के द्वारा किए गए थे। याद रखेंगे आप सभी लोग। तो अब यहाँ पर बताना है कि आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग सभी लोग देखिए और रीड कीजिएगा और बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि दूध को बहुत कम समय तक ठंडा किया जाता है, 24 घंटे तक रखा जाता है। ये सभी यहाँ पर आपका गलत दिया गया। डायरेक्ट अगर देखें तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, नीचे दिया गया वेन आर एक कक्षा में फुटबॉल और हॉकी यहाँ पर आपको दिया गया है और बास्केटबॉल भी दिया गया है कि खेलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि एफ और एच खेलने वाले किंतु बी ना खेलने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है आपको कि कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको देखने से आपको पता चल रहा होगा, कहा जा रहा है कि एफ और एच खेलने वाला। तो देखिए यहाँ पर आपका एफ इसमें दिया गया है और एच यहाँ पर आपको ये दिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पर आपको 12 दिया गया है और राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है 12 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है और देखिए आपको लग रहा होगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जो है रीजनिंग आपका नहीं पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर आप समझिए कंडीशन, इस बार से आपका जो है रीजनिंग को आपका लागू कर दिया गया है, जिसमें कि आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपका जो है रीजनिंग का आपका पूछा जाना है। तो अभी से आप लोगों को कमांडिंग कर लेना है, जो कि नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, इसमें आपको रीजनिंग भी आपको दिए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो 14 तारीख को एग्जाम अभी हुआ है और साथ ही एसआई का आपका एग्जाम हुआ है, इन सभी में देख पाएंगे रीजनिंग का क्वेश्चन आपका पूछा गया। जो मद्य निषेध को 14 मई वाला एग्जाम आपका हुआ है, यहाँ पर देख पाएंगे 4 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से आपका पूछा गया है, जो कि आपका काफी अच्छे खासा क्वेश्चन आपका पूछा गया है रीजनिंग का। तो यहाँ पर आप लोग को देख लेना है रीजनिंग भी। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो याद रखेंगे ये जो आधुनिक काल के जो है रचनाकार है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर अगर देखा जाए तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा राम बोला, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग जो है राम बोला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये सभी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस खोजता है और प्रैक्टिस में आपको संधि को लेकर के जो है करा दूंगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में जो है किसी खास टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें टॉपिक कभी चेंज ही नहीं होता है। तो वहाँ से आपको डायरेक्ट मैं आपको खबर करा दूंगा, बिल्कुल भी बहुत उत्साहित नहीं होना है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस अभी फुल लगाना है। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि निश्चय संधि का यहाँ पर आपको विषय करना है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा निह जोड़ आपका चल हो जाएगा, निश्चल आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि अर्धना ईश्वर किन की रचना है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपका जो है दिनकर का रचना है, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए हार जीत किन की रचना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। हार जीत जो है ये किन की है, तो ये आपके अशोक वाजपेयी की रचना है। किन की है, हार जीत जो है ये आपका अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा रूपांतरण
सही है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए एक एटमॉस्फेयर बराबर दिया गया है 1 पॉइंट आपका जो है 1.01 इंटू 10 आपका 4 पास्कल नहीं होता, ये आपका 5 पास्कल होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपको यहाँ पर जो है गलत दिया गया, लेकिन आपको वैल्यू याद रखना है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर जो होता है 1.01 इंटू 10 पास्कल के बराबर होते हैं, याद रखना है। तो यहाँ पर आपका ए जो दिया गया ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन अगर हम लोग बी की बात करें, ऑप्शन बी में दिया गया 1 mm बराबर दिया गया है 133 आपका जो है पास्कल दिया गया, ये आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है राइट हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग देखें 1 बार बराबर दिया गया है, तो 1 बार बराबर जो होता है ये आपका 10 आपका जो है 5 पास्कल के बराबर होता है, याद रखेंगे और नोट भी करेंगे आप लोग। और यहाँ पर अगर एक हम लोग अगर टॉर बराबर अगर बात करें तो एक टॉर बराबर जो होता है ये आपका 133 पास्कल के बराबर होता है। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। और 1 mm बराबर जो यहाँ पर आपको दिया गया है ये आपका यहाँ पर जो है सही दिया गया, बाकी सभी आपके यहाँ पर गलत दिए गए, और जिसका सही आपका है वो मैं आपको जो है लिख भी दिया हूँ। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपका पास्कल से रिलेटेड आपको थोड़ा सा याद रखना है कि पास्कल जो होता है दाब का अगर ऐसा यूनिट के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये आपका क्या होता है पास्कल होता है। तो देखिए पास्कल वैज्ञानिक का नाम है और इसलिए यहाँ पर आपका पास्कल रख दिया गया है। और इसमें अगर हम लोग बात करें यूनिट क्या था आपका न्यूटन पर आपका जो है मीटर स्क्वायर हो जाता है। ये भी पूछा जाता है कि 1 पास्कल बराबर यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन पर आपका मीटर स्क्वायर होता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए जिस प्रकार से आपका क्या होता है न्यूटन होता है, तो न्यूटन तो वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन इसका अगर यूनिट की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाता है केजी, मीटर पर आपका जो है सेकंड आपके स्क्वायर हो जाते हैं। तो इतने फैक्ट को आप लोग याद रखिए, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि पारा कांच को गीला नहीं करता है, द्रव का यह गुण क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा पारा जो है कांच को गीला नहीं करता, ये असंजक बल के कारण से जो है पारा क्या करता है कि कांच को गीला नहीं करता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि पारा कितने डिग्री जो है सेंटीग्रेड ताप पर जमता है, तो ये -39 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो है पारा आपके जमते हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है किसी पदार्थ की उष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए किसी भी पदार्थ का अगर उष्माधारिता अनंत है, इसका मात्र एक आपका अर्थ होता है कि ताप में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे उष्मा ली जाए अथवा उष्मा जो है दी जाए। चूंकि कहा क्वेश्चन में ही कह दिया गया है किसी पदार्थ की उष्माधारिता क्या है, अनंत है। जैसे अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की क्या है धारिता अनंत है, तो इसमें आप कितना भी आप करंट अगर इसमें दे दें तो ये क्या अनंत है, इसमें किसी प्रकार का आपका फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर कि उष्मा में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे उष्मा ली जाए और चाहे उष्मा जो है दी जाए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने 24 नंबर, पानी के छिड़काव से किसी बंद कमरे का तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऐसा हो जाता है जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा अधिक हो जाती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रक्रम दिए गए P-V ग्राफ के लिए सही है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपका जो है समदाबी आपका प्रक्रम हो जाएगा, समान दाब है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, यदि इसके बताना यहाँ पर आपको कि क्या होगा। तो देखिए एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, यहाँ पर आपको कंडीशन बताना है कि यहाँ पर आपका कंडीशन क्या होगा। तो देखिए निम्न दाब और अगर उच्च आपका जो है ताप अगर उच्च रहता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे आदर्श गैस के नाम से जानेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें आपका है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से किस विधि द्वारा तांबा का निष्कर्षण किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, चूंकि रिपीटेड आपका है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जो राइट आंसर कि निम्न में से किस विधि द्वारा तांबा का निष्कर्षण किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये जो आपका किया जाता है फ्रोथ आपका जो है फ्लोटेशन विधि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक रूप से क्या होती है, आपको हमारा पूछा रहा है। नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से क्या होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। नाइट्रोजन जो होता है ये आपका जो अक्रियशील आपके होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसलिए नाइट्रोजन देखिए किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए जो कुरकुरे होता है इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा रहा है कि कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पादक के विक्रेता अधिक संख्या में है, लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित बिंदु पर मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, क्या कहलाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पादक के विक्रेता अधिक संख्या में है, लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, ये क्या कहलाता है, ये आपको पर पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा पूर्ण स्पर्धा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर सी। अगला देखिए हमारा पूछा रहा है अपवादिक मांग वक्र वह है जिसकी ढाल क्या होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दाहिनी ओर आपका जो है
ऊपरी मुखी आपका है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका ग्राफ से रिलेटेड आपका पूछा गया है, जो कि आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपके पूछे गए। नेक्स्ट हमारा देखिए 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी आपके पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए अगला जो पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर संथाल अगर जनजाति की अगर हम बात करें तो संथाल जनजाति जो है ये आपका बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, लेकिन यहाँ पर आपको राजस्थान दिया गया है, तो राजस्थान में जो है नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, संथाल जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाते हैं, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आपके पाए जाते हैं। लेकिन अगर राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में जो है संथाल जनजाति जो है ये आपके नहीं पाए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि चाय की पैदावार होती है, चाय की अधिकतर जो है पैदावार ये कहाँ पर होती है, आपको बार पूछा रहा है। देखिए चाय की पैदावार की अगर बात करें तो पहाड़ी ढाल वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पर आपका जो है चाय की पैदावार क्षेत्र जो होता है ये आपके माने जाते हैं। और यहाँ पर जो ढाल वाला क्षेत्र होते हैं यहाँ पर जो है चाय की खेती किया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ किया जाता है, इस प्रकार से ढाल वाला जो है भूमि टाइप का होता है, यहीं पर आपका चाय की खेती भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि चाय में जो है किस प्रकार के जो है तत्व पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है कि चाय में क्या पाया जाता है, तो इसमें आपका जो है कैफीन पाए जाते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग, चाय में क्या पाया जाता है, चाय में कैफीन पाए जाते हैं। और अगर बात करें कि चाय का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ये कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा अधिक अगर हम बात करें तो ये आपके असम में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, असम में। और चाय का जो सर्वप्रथम जो खेती जो असम में किया गया था ये 1835 में किया गया था। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। और विश्व में अगर बात करें कि चाय का उत्पादन भारत कितना करता है, तो ये लगभग जो है आपके 27% जो अकेले भारत जो है चाय का उत्पादन करते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए राउरकेला जो है ये आपका जो स्टील संयंत्र आपको दिया गया है ये कहाँ पर है, तो ये आपके झारखंड में स्थित है। और यहाँ पर आपको बताना है राउरकेला जो है ये आपके ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर है, तो आपको ओडिशा में स्टील संयंत्र आपके हैं जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपको पूछा रहे कि ये जो बिजली उपलब्ध जो इनको कराती है किनके द्वारा कराई जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हीराकुंड बांध परियोजना हो जाएगा। और हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये महानदी पर बनाए गए हैं और ये भी कहाँ है, तो ये आपके झारखंड राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला पूछा रहा है कि मृदा और सेल खंडों के बीच खिचकने की घटना को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। मृदा दिया गया और सेल खंडों के बीच खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो कहा जाता है आपका भूस्खलन का इलाका लाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट, तो ये तो यहाँ पर आपका कवर आपका हो चुका है। अगला हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, यहाँ पर आपको पूछा है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है, ये आपको हमारा बताना है। तो विकास का जो भारतीय मॉडल है ये किसके हिस्सों की सुरक्षा करता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये व्यक्ति और राज्य ये दोनों की सुरक्षा करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए पूछा रहे निम्न में से कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, सभी आपको रीड करना है तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पूछा रहा है कि निम्न में से कौन मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मानव का अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तित होना। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उनसे संबंध था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये कई बार क्वेश्चन आपका जो है कांस्टेबल के एग्जाम में आपका रिपीट हुआ है, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पोचमपल्ली। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर ये पूछा था कि भूदान आंदोलन में जो है भूदान आंदोलन जो ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका विनोबा भावे से ही संबंधित आपके हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपको जो है पूछे जाते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि जो ग्रामदान आंदोलन जो मतलब भूदान आंदोलन जो हुआ था ये अगर आपको पूछा जाता है कि ये कब हुआ था, तो आपका 1955 में हुआ था। याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ये आपको बड़ा पूछा था। नागरहोल जो नेशनल पार्क है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट जाएगा। डायरेक्ट याद रखना है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, यहाँ पर आपको बताना है कि उनकी अध्यक्षता में कौन था। तो बताइए कि यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसमें यहाँ पर क्या है कि पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था। और यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि इसका अध्यक्षता में कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। इसका अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछे जा रहे हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार
के लिए विजेताओं का चयन करने वाली समिति किन देश में विद्यमान है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करने वाली समिति ये किस देश में विद्यमान है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो है ये कहाँ पर है, तो ये नॉर्वे में है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा था कि नोबेल पुरस्कार जो है ये कब से दिया जा रहा है, तो 1901 से दिया जा रहा है। याद रखेंगे 1901 से जो है नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। और इसका अगर हम लोग बात करें कि समिति कहाँ पर है, तो ये नॉर्वे में स्थित है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। एवरेज पूछा जा रहा है, तो बताइए कि यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि पृथ्वी जो है किस गति से जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपको हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि शून्य एवं दशमलव प्रणाली की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये आर्यभट्ट के द्वारा किए गए थे। आर्यभट्ट जो थे एक गणितज्ञ थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि आर्यभट्ट क्या थे, ये गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट में यहाँ पर आपको दिया गया कि मैनिफेस्टो लिखी है, ये आपको हमारा पूछा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो लिखा गया है फ्रेडरिक आपका जो है एंजल्स के द्वारा लिखे गए। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य तथा कृषि आपके हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खाद्य और कृषि। 1946 में बनी अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो यहाँ पर आपका खाद्य तथा कि आपका जो है कृषि आपका हो जाएगा। याद रखेंगे ये सभी क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन आपका जो है रिपीट होने लायक है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण इनमें उर्वरकों के उपयोग सबसे अधिक मात्रा में सबसे कम मात्रा में होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में देखिए कार्बन की प्रतिशत मात्रा अच्छी खासी होती है, इसलिए इसमें जो है उर्वरकों की जो है आपके कम आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्बन वहाँ पर जो अच्छे तरीके से आपका मिल जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और नाइट्रोजनीकरण की जो प्रक्रिया होता है ये भी आसानी से वहाँ पर जो हो जाते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। और इस मिट्टी में अगर देखा जाए तो पोटास की मात्रा भी जो है अच्छी खासी आपकी रहती है, जिसके कारण से जो है आसानी से जो है फल जो भी उगाए जाते हैं वो आसानी से जो है आपके हो जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और आपको ये पूछा था कि जलोढ़ मिट्टी जो है किस प्रकार की नई मिट्टी है, निम्नलिखित में कौन सा नया मिट्टी है, ऐसे करके पूछा जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये आपके नई मिट्टी है। अगला देखिए पूछा रहे कि सुंदरबन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ऑप्शन देखिए और बताइए कि आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी जो है यहाँ पर आपको पूछा रहा है सुंदरबन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी जो है सबसे अधिक पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको और पूछा जाता है कि जो खादर मिट्टी होता है, खादर मिट्टी के बारे में डेफिनेटली पूछा जाता है और जलोढ़ मिट्टी के बारे में भी पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि खादर मिट्टी जो है नवीन जलोढ़ पूछा जाता है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है, तो ये आपके खादर मिट्टी को कहे जाते हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी लोगों को याद रखना कि एक तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बांगर, और पहला में आपका हो जाएगा बांगर, और दूसरा में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा खादर। तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक खादर और दूसरा आपके बांगर होते हैं। तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन जलोढ़ मिट्टी का भाग है, तो बांगर हो जाएगा। अगर खादर दिया रहता है तो खादर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपके जो है डी राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, ये आपको हमारा बताना है। तो बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो भारत में जो डाक विभाग की स्थापना हुआ था 1854 में हुआ था। याद रखेंगे, रट जाएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था, तो 1854 में हुआ था। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, अभी ही माइंड में आप लोगों को ठोक लेना है, तो ये क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस पेपर में पूछा गया था। अगला देखिए हमारा पूछा है कि निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल करता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद आपका जो है 324 करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निदेशक तत्वों से संबंधित कौन सा एक कथन औसत ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कि यहाँ पर आपको कौन सा जो है गलत आपको दिए गए। ऑप्शन अगर हम लोग एक ही बात करें तो ये संविधान के 4 भागों में रखता है, ये आपका करेक्ट दिया गया है। नीति निदेशक तत्व के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन अगर हम लोग बी की बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से लिया गया, बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन अगर हम लोग सी की बात करें तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि इन्हें देश के शासन में मूलभूत समझा जाता है, ये भी यहाँ पर आपको राइट दिया गया है। ऑप्शन अगर हम लोग डी की बात करें तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है यह व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय अधिकार प्रदान करता है, ये आपका यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। तो यहाँ पर बताइए आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा। तो ये जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये जो संवैधानिक जो मतलब शक्ति है ये प्रदान आपके नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएंगे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा, ये आपको बार पूछा है। चार ऑप्शन आपके सामने रहा है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तमिल भाषा की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सिंगापुर। क्या हो जाएगा, तो सिंगापुर हो जाएगा राइट आंसर, डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर जो है तमिल भाषा एक जो है प्रमुख भाषा है। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायिका शक्तियाँ संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया है। आपको ये क्वेश्चन जो है आपको डेफिनेटली आपको जो है पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपका फॉरेस्टर का मैंने आपको प्रीवियस ईयर करा दिया है, वहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और इस प्रकार के देखेंगे कि जैसा कि इस बार अभी देखा जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा आपका रिपीट आपके हो रहे हैं, और कई सारे चेंजेस के बावजूद देख पाएंगे कि आपके जो क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। नहीं तो पहले ऐसा जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होता था, इसलिए कोई भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर को आपको जो आधार आपको बनाना है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की जो विधायिका शक्तियाँ हैं संविधान के कौन से जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1976 में जो है ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है इसमें किसमें रखा गया, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है रखे गए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे मूल संविधान में कितने राज्य थे तथा इन्हें कितने वर्गों में जो है रखा गया था, प्रवर्गों में रखा गया था, ये आपको पर पूछा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि मूल संविधान में जो टोटल राज्यों की संख्या था ये आपके 27 थे, और इसमें अगर आपको पूछा जाता है कि कितने प्रवर्गों में रखा गया था तो 3 प्रवर्ग आपके हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे किस अनुच्छेद को मूल संविधान के भाग का कोड कहा जाता है, तो बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, और यहाँ पर आपको देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान में रख लेना है, अगर आपको वर्तमान के बारे में अगर पूछा जाता है कि कितना भी जो है राज्य है, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, तो 28 राज्य हो जाएगा और 8 आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो अगला देखिए हमारा पूछा रहेगा कि किस अनुच्छेद, यहाँ पर आपको बताना है कि किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग का कोड कहा जाता है या कोड या कोर कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो कहा जाता है ये कहा जाता है आपके आर्टिकल 19 को, चूंकि जो भी मूल अधिकार है ये आर्टिकल आपका जो 19 में ही आपको दिए गए। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला मानी जाती है, तो बताइए आप लोग जो है मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ऑप्शन में से किनको मानी जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका जो है ताराबाई को माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ताराबाई को मराठा राज्य की सबसे बहादुर महिला मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान क्या था, तो फिर यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी का जो अंतिम जो सैन्य अभियान था ये आपका था कर्नाटक का अभियान। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान क्या था, तो ये कर्नाटक का अभियान था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, आगे यहाँ पर आपको जो बताना है, अगले यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था आधारित है ये न्याय पर आधारित है। जैसा कि आपको पता है कि न्याय के रास्ते पर जो है गांधी जी चलते थे और चलने के लिए बताते भी थे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गांधीवादी किस पर आधारित है, ये न्याय पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन एक आपका पूछा गया था प्रीवियस पेपर में, अभी रिसेंटली आपका मतलब प्रीवियस पेपर में आपका पूछा गया था, जो कि मैंने आपको करा दिया है कि जो आपके द एक्सपेरिमेंट विद द जो ट्रूथ है ये क्या है, तो महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है किनका है, तो महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी है। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि ब्रिटिश कंपनी गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो आप 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है और आप लोगों को देखना है कि कितना आप जो है प्रैक्टिस सेट में स्कोर आप जो है कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहे कि नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो नागरिक जो सेवा का जन्मदाता माना जाता है ये जो है माना जाता है ये कॉर्नवालिस को माने जाते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग, कॉर्नवालिस को जो है नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है प्रेस्ट ऑफ जीनस दिया गया है जो कि राजा राम मोहन राय से संबंधित आपके, और यहाँ पर आपको दिया गया 1857 ये आपका जो किससे संबंधित है, तो आपका डॉक्टर सेन से। और वेल्थ ऑफ नेशन अगर हम बात करें एडम स्मिथ के द्वारा लिखे गए। इंडिया बीन्स फ्रीडम देखिए यहाँ पर आपको दिया गया दादा भाई नौरोजी। तो इंडिया बीन्स ऑफ फ्रीडम आपको पुस्तक के बारे में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। अब आपको यहाँ पर सोचना है कि किनके द्वारा जो है लिखा गया। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इंडिया बीन्स फ्रीडम जो लिखा गया है ये जो है अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखे गए। तो यहाँ पर आपको दिया गया दादा भाई नौरोजी, तो ये आपका होगा नहीं, ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका जो है अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखे गए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि पित्त का स्राव
कौन करता है ये आपको हमारा बताना है। तो पित्त का जो स्राव किया जाता है ये जो है यकृत के द्वारा किए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि विटामिन ए जो है कहाँ संचित रहता है, तो ये आपका यकृत में ही संचित रहता है। और मानव बुद्धि के विटामिन जो ए का निर्माण होता है ये यकृत से ही आपके होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि निम्न में से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री बने कहा जा रहा है कि कौन से निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य होते प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको हमारा पूछा है। जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना कि निम्न में से कौन सा ऐसा जो है हुए है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। श्रीमती आपका जो है गांधी आपके हो जाएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके हो जाएंगे, और यहाँ पर आपका जो HD आपका जो है देव आपका जो है गौड़ा हो जाएंगे। तो जो कि क्या थे, तो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी क्या है ये सभी जो है प्रधानमंत्री बने। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है 62 नंबर, निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट किया गया है कि न्यायिक पूर्वावलोकन सामान्य स्थितियों में मूल ढांचे का हिस्सा है। तो बताइए आप लोग जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो मिनवा आपका जो है मिल्स वाद आपका 1980 यहाँ पर आपका जो है और राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि पुंछी आयोग की जो रिपोर्ट है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा केंद्र राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। पुंछी आयोग रिपोर्ट ये किससे संबंधित है, केंद्र और राज्य से आपके संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, ये आपको हमारा बताना है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपका पेलाग्रा रोग के बारे में पूछा है। तो ये जो होता है आपका नियासिन की कमी के कारण से होता है। देखिए अब देखिए यहाँ पर आपको नियासिन की कमी के कारण से जो पेलाग्रा रोग होता है, नियासिन देखिए कहने का मतलब आपका होता है कि आपका विटामिन बी से आपका रिलेट आपका रहता है, जिसको हम लोग नियासिन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसकी कमी के कारण से जो है पेलाग्रा नामक जो है रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक विटामिन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अभी जस्ट मैंने अभी तुरंत आपको रिवील कराया हुआ है कि विटामिन पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जा सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आप कन्फ्यूजन आपका हो गया। अगर हम लोग यकृत की अगर बात करें तो देखिए जो यकृत होता है यहाँ पर क्या होता है कि विटामिन ए जो है संचित रहता है और साथ ही आपका निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका सेट में जो आपका आंसर आपका आप बोल सकते हैं कि जो दिया गया है, तो यहाँ पर आपका विटामिन आपका जो है डी यहाँ पर आपका दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो विटामिन आपका जो ए का जो निर्माण होता है ये मानव बॉडी के जो है ए से आपके होते हैं। ये अगर आप सेट अगर आपके पास है तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपका विटामिन डी दिया गया है, जबकि ये आपका यहाँ पर होना नहीं चाहिए। देखिए विटामिन अगर हम लोग डी की अगर बात करें तो ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मिलता है, और साथ ही आप देख पाएंगे कि ये जो विटामिन डी रहता है ये मछली की कॉड लिवर तेल में पाए जाते हैं। तो विटामिन ए जो रहता है नेचुरली अगर देखा जाए हमारे बॉडी के अंदर जो मिलता है ये हमारे जो है यकृत में पाए जाते हैं। और ऐसा जो है रेलवे के एग्जाम में भी आपका पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका, और जिसमें कि दिया भी गया था कि आपके विटामिन ए जो रहते हैं ये मानव बॉडी के यकृत में संचित रहते हैं और साथ वहीं से जो है इसका स्रवण भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सेट में हो सकता है कि आपको एरर दिया गया है, तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट है। लेकिन जहाँ तक मैंने सेट जितना भी आपको कराया है सभी में आपको क्या है कि विटामिन ए दिया गया, जहाँ तक कि रेलवे के सेट में भी जो है ए दिया गया, तो आप लोगों को यहाँ पर ए लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग विषाणु जनित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका न्यूमोनिया हो जाएगा। न्यूमोनिया जो है विषाणु जनित आपके रोग के अंतर्गत आपके नहीं आते हैं न्यूमोनिया, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण बनता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हृदय संबंधी रोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है बताना यहाँ पर आप सभी लोगों को कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखना है कि जो सोना होता है ये आपके जो है मुक्त अवस्था में मिलता है, ये बाह्य वातावरण से किसी प्रकार का भी क्रिया नहीं करता। और सबसे अगर हम लोग बात करें सबसे जो ज़्यादा आपका जो बोल सकते हैं कि सोना सबसे जो ज़्यादा होता है ये आपके अक्रियशील होते हैं, ये जो है क्रियाशील आपके नहीं होते। और इन्हीं कारण से क्या होता है कि सोना जो है किसी से भी ज़्यादातर जो है रिएक्ट नहीं करता है। सोना की अगर बात किया जाए तो सोना जो होता है शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए जो सोना का प्रयोग किया जाता है इसमें आपका 18 कैरेट का किया जाता है। 18 कैरेट सोना में जो होता है इसमें आपका जो है 25% जो होता है इसमें आपका जो है तांबा मिला दिया जाता है। और यही पूछा जाता है कि शुद्ध सोना में जो है यानी शुद्ध जो आपके आभूषण बनाने वाले जो सोना होते हैं उसमें जो है शुद्ध सोना का प्रतिशत कितना होता है, ये आपका 75% होता है। इसको याद रखेंगे, प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ था। इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखिए। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है, ये आपको हमारा पूछा है। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो गैस में आपका क्या हो जाएगा द्रव, क्या हो जाएगा गैस में द्रव। गैस में क्या होता है द्रव होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा जा रहा है परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी,
ये किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा है। इकोलॉजी जो है ये वायुमंडल से आपका संबंधित होता है। बाकी ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया गया, जीव और यहाँ पर आपको दिया गया पर्यावरण के साथ जो है आपके मतलब जैव और अजैव से घटी बनी घटकों की हम लोग दुनिया को क्या कहते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। जैव तथा अजैव घटकों से बनी दुनिया को हम लोग पर्यावरण बोलते हैं। और यहाँ पर आपका जीव पर्यावरण सब आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन अगर देखिए हम लोग तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे मोहम्मद बिन तुगलक ने, यहाँ पर आपको दिया कि इबन बतूता को कहाँ काजी नियुक्त किया था, ये आपको हमारा पूछा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है यहाँ पर आपको दिया गया इबन बतूता को कहाँ काजी नियुक्त किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो किया गया था ये किया गया था दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि भारत में डीजल इंजन बनाने वाला कारखाना वर्ष 1932 में कहाँ खोला गया था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो खोला गया था ये महाराष्ट्र में खोले गए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। सतार जो है महाराष्ट्र का ही एक आपका हिस्सा है, जिला है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश से, ये आपको बार पूछा रहा है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो जो है यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा डी वाई आपका जो है चंद्रचूड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका चंद्रचूड़ आपके हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि विश्व, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि खुशहाली रिपोर्ट सूचांक भारत में कौन सी रैंकिंग है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जो है क्वेश्चन मार्क करके आपको याद कर लेना है। करंट से क्वेश्चन ये सब आपका जो है पूछे जाएंगे। और ज़्यादातर आपका जो है एग्जाम में भी आपको डेली आपको नहीं मिलेगा, ये आपके जो है कंडक्ट काफ़ी जल्दी आपके होने वाले हैं। यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट सूचांक में भारत का रैंकिंग क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 124वां। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है, आपको पूछा रहा था। ये जो कहलाती है आपका एनाल्जेसिक कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रटते जाना इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि कौन सा पत्र व्यक्ति, यहाँ पर आपको दिया गया व्यय व्यक्ति पत्र श्रेणी में आएगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। ये आपका हो जाएगा मित्र पत्र को, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका मित्र को पत्र। और राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये किसके अंतर्गत आएगा, तो पत्र आपका जो है व्यय व्यक्ति पत्र की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने रहा है, आप लोगों को रीड करना है और बताना है आप लोगों को कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा औ आपका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जोड़ इसी में पड़ रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे शुद्ध बर्तनी का, यहाँ पर आपको चयन करना है कि कौन सा यहाँ पर आपको शुद्ध दिया गया है। सभी ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो हो जाएगा अध्ययन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और संयुक्त यो आपका अध्ययन हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे देशभक्ति में कौन सा समास है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है देशभक्ति दिया गया है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे इसको जो है पहचानेंगे कि इसमें कौन सा आपका समास होगा। तो देखिए लग रहा है कि देश आपका अलग हो जाएगा और भक्ति यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो देश जो है यहाँ पर आपका उत्तम पद जो है ये आपका प्रधान है, चूंकि देश का भक्ति किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका तत्पुरुष हो जाएगा। हालांकि समाज से रिलेटेड मैं आपको जो है सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा अधि यहाँ पर आपका जो है उपसर्ग दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे दिया गया है 3 पॉइंट आपका 6.3, उसके बाद 5.28 और यहाँ पर आपको दिया गया 6.93 का मोसो क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है, जैसे कि मान लिया जाए कि 5 बटे आपका 6 दिया है और मान लेते हैं कि 10 बटे आपका 2 दिया है, या मान लेते हैं 12 बटे 6 दिया, कुछ भी आपको डिजिट में आपको दिया जा सकता है, चाहे आपको 2 डिजिट दिया जाए या फिर और आपका अधिक दिया जाए। तो यहाँ पर अगर आपको मोसो पूछा जाता है तो जो आपको ऊपर वाला भाग होता है उसका मोसो निकालना है, नीचे वाला का एलसीएम निकाल देना है और चाहे तो आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। फाइनली इसका राइट आंसर आ जाता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए जिस प्रकार से आपको पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या दिया गया, तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट आपको जो है 6.3 दिया गया, उसके बाद यहाँ पर आपका 5 पॉइंट आपका 2.8 दिया गया है और 6 पॉइंट आपका जो है 9.3 दिया गया। पॉइंट को खत्म करेंगे तो 100 होगा और यहाँ पर पॉइंट को खत्म करेंगे तो आपका 100 होगा और यहाँ पर पॉइंट को खत्म करेंगे तो 100 होगा। अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर वाला का एचसीएफ आपको निकाल लेना और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे तो 100 होगा और 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, इसका फाइनली आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसको आप जो है खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ये आपका 0.33 आ जाएगा। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व कर लेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं, आगे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि a प्लस 1/a बराबर 4 हो तो a पर पावर 4 प्लस 1/a पर पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, मतलब a बाय आपका जो है
वन बराबर आपका 4 दिया गया, इसमें कुछ ऐसा वैल्यू रखिए एक जगह पर जिसको कि ऐड करने के बाद आपका 4 आपका आ जाना चाहिए। तो ऐसा आप ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा, या तो फिर अगर ऐसा आप अगर नहीं सोच पाते, इसके लिए आपका फॉर्मूला भी आपका होता है। इस प्रकार से अगर कहीं पर भी आपको अगर पूछा जाता है, इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका यहाँ पर हो जाता है ए स्क्वायर। क्या हो जाता है? तो आपका ए स्क्वायर माइनस आपका जो है 2 का आपका होल स्क्वायर हो जाता है। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला रहता है, इस पर पुट कीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 4 दिया गया तो 4 को हम लोग ए मानेंगे, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और 16 में 2 घटाएंगे, इस पर क्या करेंगे होल स्क्वायर। बोलिए 16 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगले हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलतः मूलधन का 1/36 जो है 36 है। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि यदि ब्याज दर और वर्ष की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। चलिए इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हम जो है रेशियो का यूज करेंगे और इसी से हम जो है यहाँ पर सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, और अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी आर बराबर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका यहाँ पर अंडर रूट ए बाय आपका जो है बी हो जाएगा, और गुना हम लोग जो है 10 से करेंगे। कितना से? 10 से करेंगे, क्योंकि 10 वर्ष के बारे में कहा जा रहा है। इससे भी आप यहाँ पर जो है निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आपका ये कि जैसे कि मूलधन का कहा जा रहा है, यानी मूलधन जो इसका यहाँ पर आपको दिया गया ये आपका कितना दिया गया, तो ये आपका यहाँ पर 36 हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि किसी निश्चित साधारण ब्याज पर मूलधन का 1/36 है, यानी ब्याज किसका कितना हो जाएगा, तो 100 में से आपका कितना हो जाएगा ब्याज। देखिए आपका क्या आ रहा है, किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 1/36 है। तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो आपका 36, और ब्याज कितना हो जाएगा, तो 36 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 37। अब देखिए ब्याज पता चल गया, मूलधन पता चल गया, तो ब्याज बराबर आपका होता है PRT/100। तो यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं, या तो फिर आपको क्या करना है कि अगर फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को अंडर रूट करके जो है ए बट्टे यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, और गुना आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब देखिए आपको निकालना कैसे, ए का वैल्यू कितना है 1, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 36, अंदर रूट लगाइए, और गुना यहाँ पर आपको सिंपली जो है 10 से कर देना है। 10 जो है आपका अंदर रूट में आपका नहीं है, 10 आपका जो है 12 है। इसका अगर आप लोग निकालते हैं तो ये आपका फाइनली कितना आ जाएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 10। अब देखिए इसको आप अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 2 पंचे 10, यानी कि फाइनली आपका 5/3 जो है 3% हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पूर्णांक n का मान ज्ञात कीजिए, n/112 1/7 से जितना कम है 1/8 उतना अधिक हो। तो यहाँ पर आपको बताना कि इसके लिए आप जो है किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्णांक n का मान ज्ञात कीजिए, n/112 दिया गया, n/1/7 से जितना कम है, यहाँ पर आपको दिया गया 1/8 उतना ही क्या है अधिक है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपका पेंचीदा टाइप का यहाँ पर आपका पूछा गया, यानी कहने का मतलब है कहा जा रहा है कि जो n का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। n/, यहाँ पर आपको 112 दिया गया है, और 1/7 जो है जितना कम है, कम का मतलब क्या होता है घटा, तो 1/, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 7, इसमें क्या करेंगे 1/, जो है 112 को घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ये क्या है, इतना करने के बाद जितना ये कम है उतना ही ये क्या है अधिक है। यानी फिर से कहने का मतलब है कि n/, आपका कितना हो जाएगा 12। कम या अधिक का मतलब क्या होता है घटाना, कम या अधिक का मतलब हमेशा होता है घटाना, तो दोनों में घटा दिए। अब आपको जो खुद से सॉल्व कर लेना है इसका एलसीएम लेके, आप खुद से भी जो है आप आराम से कर सकते हैं। इसका जो यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा ये आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 15 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इसका 15 जो है राइट आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा। बिल्कुल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इतना दूर तक तो हमने कर दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन को रिवील करना मैथ में जो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद से उतना सॉल्व करना ही पड़ेगा आप लोगों को। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, यदि m बिंदु यहाँ पर आपको दिया गया p निर्देशांक आपको दिया गया -5 2 x अक्ष पर खींचे जाएं, लंब का पाद बिंदु है, तो कहा जा रहा है कि m का निर्देशांक क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए ये थोड़ा बनाने लायक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर आपको देखिए ऐसे एक डंडी लंब खींच देते हैं, और इसमें कहा जा रहा है कि लंब है, तो लंब चलिए हम लोग खींच देते हैं, और m यहाँ पर कहा जा रहा है कि लंब है। क्या कहा जा रहा है कि m के निर्देशांक क्या होंगे, ये आपको पर पूछा रहा है। और m बिंदु जो है ये आपका दिया गया, m बिंदु p यहाँ पर आपको दिया -5 2 के x अक्ष पर खींचे गए लंब के पाद बिंदु हैं। तो यानी कहने का मतलब यही आपका क्या पाद बिंदु, तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा -5, और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर आपका ये जो आपका होगा इस प्रकार से होगा, और ये आपका कहा जा रहा है कि जो आपके होंगे ये आपका x अक्ष पर है। कहाँ पर है, ये आपका x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर अगर कहा जा रहा है तो y यहाँ पर आपका 0 होगा, और हम लोग यहाँ पर 2 लिख दिए थे, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए x अक्ष पर अगर पूछा जाता है तो y तो यहाँ पर आपका है नहीं, तो y कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, और x अक्ष पर कहा जा रहा है तो यहाँ पर आपका दोनों हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो -5 भी हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो है 2 भी आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पर आपका क्वेश्चन में कहने का मतलब है। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि m का निर्देशांक क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको m का जो है निर्देशांक आपको निकालना है। देखिए निर्देशांक सिंपली निकाला कैसे जाता है,
निर्देशांक आपको निकालना कैसे है, तो यहाँ पर देखिए निर्देशांक की अगर हम लोग बात करें तो देखिए डायरेक्ट आपको यही वाला आपका क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा, क्योंकि यही आपका जो है एन हो जाएगा, तो 5 आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई अब तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि आपके एक्स एक्सिस के बारे में क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं कि साइन 30 डिग्री tan 45 माइनस कॉस जो है 60 का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि साइन 30 का जो वैल्यू होता है ये आपका यहाँ पर हाफ हो जाएगा और tan 45 का 1 हो जाएगा, और माइनस कॉस 60 का जो वैल्यू होता है ये आपका √3 बटे आप सॉरी कॉस 60 का जो वैल्यू होता है ये आपका जो है हाफ होता है। अब आप जो है इसको जो है खुद से कैलकुलेट कर लेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए जो इसका राइट आंसर आ जाएगा 86 नंबर का आपका, ये आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि साइन 30 का मान ऐसे आपका हाफ हो गया और यहाँ पर आपका tan 45 का 1 और ये आपका माइनस में यहाँ पर आपका कितना था, ये दोनों आपका कंप्लीट कटेगा तो 1 बचेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे यदि x² माइनस px प्लस क्यू बराबर 0 का मूल यहाँ पर आपको दिया कि अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर आपको बताना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर हम लोग निकालें तो इसका वैल्यू यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है, अल्फा और प्लस बीटा का सबसे पहले तो हमें अल्फा बीटा चाहिए और अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग निकालें अल्फा प्लस बीटा बराबर जो आपका फॉर्मूला आता है ये आपका होता है -b/a। माइनस बी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आपको p दिया गया, यहाँ देखिए दिया गया, और इतना आपको बेसिक थोड़ा सा आपको आना चाहिए, नहीं तो मैं इरिटेट हो जाऊंगा आपको बताते बताते। यहाँ पर आपको देखिए -b/a और माइनस अगर रखेंगे हम लोग तो माइनस तो फॉर्मूला में और यहाँ -p में भी दिया गया, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और नीचे एक लिखना कोई जरूरी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक दिया गया है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा p हो जाएगा। अब देखिए अल्फा इंटू अगर हम लोग बीटा बराबर अगर बात करें तो c बाय आपका a होता है और c का वैल्यू देखिए कितना दिया गया है q, बस हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका अल्फा और बीटा का सूत्र होता है, यानी अल्फा स्क्वायर के बारे में पूछा जा रहा है और प्लस आपका जो है बीटा स्क्वायर के बारे में आपको पूछा रहा है। इसका फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा का आपका क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा और इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है p, तो p का आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस, अब देखिए अल्फा इंटू आपका जो है बीटा का अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है q, तो 2 इंटू q हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2q। तो p स्क्वायर माइनस 2q देखिए किस में दिया है, तो p स्क्वायर माइनस 2q देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है सी में दिए गए हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि सभी स्वर एक साथ आए इस प्रकार यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आपको दिया गया है सिग्नेचर के अक्षरों को अलग अलग कितने तरह से जो है समूहित किया जा सकता है। देखिए स्वर के बारे में कहा जा रहा है, स्वर को गिन लेते हैं यानी कॉन्सोनेंट को, सॉरी वोवेल को। देखिए यहाँ पर आपका आई हो जाएगा 1, ए हो जाएगा 2, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ देखिए आपका 4 हो गया, तो टोटल कॉन्सोनेंट आपका वोवेल कितना आपका हो गया, तो 4 आपके हो गए। तो सिंपली इसमें यहाँ पर आपका जो है कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका टोटल आपका 6 आई हो जाएगा और 4 को आपका हो जाएगा वोवेल, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4 आई। और नीचे हमेशा जैसे सॉरी अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको सिंपली क्या करना है 6 गुना आपको 5 गुना आपको 4 गुना आपको जो है 3 गुना आपको 2 गुना आपको 1 करना है और फिर 4 को घटते क्रम में लिख देना है। 4 इंटू आपका जो है 2 इंटू आपका 1 आपका हो जाएगा, सॉरी 3 इंटू आपका 1 हो जाएगा। इस सभी को आप गुना करेंगे, फाइनली इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो आप लोग खुद से इसको गुना कर लेंगे, इसका जो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा ये आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, जो कि आपका 17,280 आ जाएंगे। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं, एक यहाँ पर आपको समुच्चय दिया गया है, सेट दिया गया है 10 10 9 10 10 11 10 11 9, इस समुच्चय का जो है मानक विचलन क्या होगा ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी बनता है। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग मानक अगर विचलन निकालें तो ये काफ़ी आपका जो है लेंदी प्रोसेस आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए मानक विचलन अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप इसका ये कीजिए कि माध्य निकाल लीजिए। इन सभी को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। आप लोग ऐड कर लेना, ये आपका 90 हो जाएगा और टोटल अगर संख्या को हम देखें तो आपको 9 हो जाएगा। 9 से इसको काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10, तो आपका 10 जो निकला आपका माध्य निकल चुका है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, तो माध्य हमको निकल चुका है, अब हमें निकालना क्या है मानक विचलन निकालना है। देखिए अब मानक विचलन आपको कैसे निकालना है, इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है प्रॉब्लम आपको होगा और ये काफ़ी ज़्यादा जो है लंबा भी आपका। ऐसा करते हैं इसको हम लोग जो है यहाँ पर स्किप कर देते हैं, अगर आपको बनेगा तो आपको बना लेना है, या तो फिर मैं नेक्स्ट जो भी आपको वीडियो आएगा उसमें मैं शॉर्ट प्रोसेस आपको बता दूंगा। ये आपका लॉन्ग विधि बनेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए जो राइट आंसर होगा आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो कर लेना, इसका ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किनका है ये आपको हमारा पूछा रहे। तो मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करता है, ये कथन जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विदर्श, यानी ऑस्ट्रेलिया आपका जो है विदर्श का है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो सरस्वती सम्मान से जो 2022 में भी सम्मानित किया गया है ये आपका जो है शिव शंकरी को किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 64 नंबर में,
सॉरी 92 नंबर में कि 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से, तो देखिए कितना आपका हाईलाइटेड आपके क्वेश्चन आपके बनेंगे आपके करंट के लिए। तो यहाँ पर आपको बताने का राइट आंसर है आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपको जो दिया गया है ये आपका दलाई लामा को दिया गया है। याद रखेंगे कि 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे 2023 में दिया गया। तो ये आपका हो जाएगा दलाई लामा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं कि 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। ये आपको हमारा पूछा रहा था, ये जो किया गया है रतन टाटा को। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, जनसंख्या दर किस दर पर मापी जाती है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जनसंख्या दर जो होता है ये 1000 पर मापी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे अगर आपको ये पूछा जाता है जनसंख्या जो है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे अधिकतम जनसंख्या कहाँ का है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बिहार। सबसे अगर कम की बात करें तो आपके अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे अगर कम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये बिहार हो जाएगा। सबसे अधिक अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो गोवा हो जाएंगे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से उष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। उष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का खराब चालक है, तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक जो होता है ये उष्मा का अच्छा चालक होता है लेकिन ये जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और जैसे कि चीनी मिट्टी वगैरह जो होता है इसमें भी अभ्रक आपके मिलाए जाते हैं, या फिर सर्किट वगैरह या फिर बोर्ड में अगर स्विच वगैरह लगाते हैं तो उसमें भी देख पाएंगे कि पहले जो आता था उसमें थोड़ा मिट्टी टाइप का रहता था, उसमें भी अभ्रक का आपका जो है विद्युत रोधी पदार्थ बनाने के लिए मतलब अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। वायर वगैरह भी बनता है, इसमें भी आपका अभ्रक का प्रयोग जो है होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना। अगर आपको ये पूछा जाता है यहाँ से कि भारत जो है कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है, तो भारत जो है अकेले जो है पूरा विश्व का अगर देखा जाए तो 90% जो है अभ्रक का उत्पादन करता है। झारखंड में अगर देखा जाए तो अभ्रक आपके सबसे अधिकतम मात्रा में आपके झारखंड में आपके पाए जाते हैं, जो कि झारखंड में अगर बात करें तो जैसे कि आपका मतलब आप बोल सकते हैं कि झारखंड के जादूगोड़ा में ही आपका जो है यूरेनियम भी आपके पाए जाते हैं और अभ्रक भी जो है झारखंड में ही आपके पाए जाते हैं किसी किसी एरिया में। अगर आपको ये पूछा था कि यूरेनियम सबसे अधिकतम कहाँ पर पाए जाते हैं तो जादूगोड़ा में आपके पाए जाते हैं। और झारखंड में भी अगर देखा जाए तो धनबाद वगैरह में जो कोयला का उत्पादन भी सबसे अधिकतम मात्रा में होता है। इसके अलावा जो है देखा जाए तो रानीगंज वगैरह में भी जो है कोयला का अधिकतम जो उत्पादन आपके होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको हिट करना है। ऑप्शन में लगातार आपको दिया रहता है झारखंड, और झारखंड में अगर दिया रहता है तो धनबाद वगैरह आपको देख करके आपको पूछा जाता है। तो बिहार से रिलेटेड एग्जाम है तो आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं। अगले यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है 96 नंबर में, चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन चॉइस। तो यहाँ पर आपको दिया गया वाई डू यू टेल ए लाई। तो यहाँ पर आपको बताने कि इसके लिए आप किस प्रकार के जो है पैसिव में इसको आप कन्वर्ट करोगे, ये आपको हमारे पूछा रहे। यहाँ पर आपको हो जाएगा वाई इज लाई टोल्ड बाय यू। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएंगे, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहे कि चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब। तो बताइए यहाँ पर आप लोग जो है यहाँ पर आपको दिया गया है डैश यू माइंड, यहाँ पर आपको दिया गया है टेंडिंग अप फॉर ए मोमेंट। यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार का जो है यहाँ पर आपका वर्ब का यहाँ पर आपका यूज होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा WOULD आपका हो जाएगा वुड यू माइंड। यहाँ पर आपको हो जाएगा टेंडिंग अप फॉर ए मोमेंट। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो बताइए यहाँ पर आपको राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि चूज, यहाँ पर आपको दिया गया है कि चूज ए करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको जो हो जाएगा आई हैव होमवर्क टू डू। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि चूज द, यहाँ पर आपको दिया गया करेक्ट आइडियम्स फॉर्म। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे कि दिया गया है कि चूज द करेक्ट आइडियम फॉर्म्स। यहाँ पर आपको दिया गया ही साइड, आई गॉट ए, यहाँ पर आपको दिया गया है टूथएच, यहाँ पर आपको दिया है टूथ एक दिया गया है, मतलब जैसे हेड एक होता है उसी प्रकार से दिया गया टूथ एक दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना कि किस प्रकार के जो है आप आइडियम का यहाँ पर आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ही साइड दैट ही हैड आपका गॉट ए आपका टूथ एक हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि सभी ग्रामवासी जा चुके हैं। देखिए ट्रांसलेशन से डेफिनेटली हर एक बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जितनी भी आप प्रीवियस ईयर को पलटाएंगे। साइनो एंटो आपका हो गया, ट्रांसलेशन आपका हो गया, स्पेलिंग करेक्शन से आपका हो गया, प्रीपोजिशन आपके हो गए, सफिक्स प्रीफिक्स आपका हो गया,
और यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली जो है हर एक बार पूछे जाते हैं। तो इन सभी को आपको ध्यान में थोड़ा रखना है। इंग्लिश अगर आपको नहीं उतना अच्छा से आता है तो यहाँ से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, यहाँ से आपका जो है कवर आपका हो जाएगा। क्योंकि डेफिनेटली अगर देखा जाए तो यहीं से हर एक बार जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया। लेकिन यहाँ पर आपको दिए क्या पूछा रहे हैं कि सभी ग्रामवासी जग चुके हैं, इसके लिए आप किस प्रकार का ट्रांसलेट करोगे, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑल विलेजेस हैव यहाँ पर आपको हो जाएगा अराइव्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको अराइज्ड हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जितने भी क्वेश्चन आपका जो है इस सेट में आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में आपका दिया गया था, मैंने कंप्लीटली 100 क्वेश्चन को आपको रिवील कर दिया है। जिसमें कि एक क्वेश्चन को मैंने जो है छोड़ दिया है क्योंकि वो आपका थोड़ा लेंदी आपका बन जाता है ज़्यादा, और वो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। ठीक है, तो बाकी जो भी आपका डाउट हो आप हमें पूछ सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। बाकी आपका प्रैक्टिस सेट लगातार अभी आपका जो है चलते रहेगा। बाकी जैसे ही कोई आपका प्रैक्टिस सेट जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आपका आधारित है, जिस प्रकार से भी आपका पैटर्न आपका प्रिपेयर किया गया इसके अकॉर्डिंग आता है, तो काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। बाकी जो भी आपका मार्केट में आपका बुक है कुछ आपके पुराने पैटर्न पर आधारित अभी आपका चल रहा है, तो वो सभी को आपको बिल्कुल नहीं लगा रहा है। पहले जो भी आपका पैटर्न है इसी को अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना चाहिए, क्वेश्चन अच्छा खासा आपका कमांडिंग भी हो जाए और बेहतर आप परफॉर्मेंस कर पाए। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नोट्स देखिए आपका जो भी आपका क्लास इंस्टीट्यूट वगैरह में प्रोवाइड आपका किया जाएगा बड़े बड़े संस्था के द्वारा, तो वहाँ से भी आपको जो है वो आपको रिवील में करा दूंगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच रहेगा। आप जिस भी ग्रुप से आप ऐड है तो वहाँ पर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।